डॉक्टर संजय निषाद जुड़ गए हैं। तो डॉक्टर साहब, वो जातिगत जनगणना होने वाली थी, तो जनगणना तो होगी, उसकी अधिसूचना भी जारी कर दी कल गृह मंत्रालय ने जातिगत जनगणना पर कि आएगा, टाइम आएगा तो बताएंगे। वो शुभ मुहूर्त कब आएगा, निषादों की संख्या कितनी है, कब पता लगेगा देश में? अरे वही हाल है जैसे पहले विपक्ष कहता था कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन राम मंदिर भी बनाया, तारीख बताया, उद्घाटन करके दिखाया। नहीं तो इसमें मतलब दो दो बार करना, 33 सवाल पूछेंगे, 2 सवाल और पूछ लेते, अभी पूछ लेते। हमको लगता है कि जैसा भी होगा, जनगणना की बात कही है तो निश्चित रूप से जातिगत जनगणना की बात कही है तो जातिगत जनगणना होगी, चाहे जैसे होगी। जाति का नाम ही जैसे है होगी। जातिगत जनगणना। 30 अप्रैल को तो हमें यह बताया गया था कि जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी होगी। साथ कहां हो रही है, वो कॉलम कहां है? इससे पहले 2011 में जब हुआ था तो उसमें एक बार आर्थिक गणना हुई और बाद में जनगणना हुई। आर्थिक गणना के आंकड़े आपने बताए? 11 साल से आपकी सरकार है, 2014 से सरकार आपकी है। वो जानकारी वो खुफिया विभाग को दे दी गई, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग गया उस पर। कहां गई वो जानकारी? नहीं, अभी जो हमारे पास अधिसूचना है, अधिसूचना इसी बात की है कि भाई जातिगत जनगणना की ही अधिसूचना है कि जातिगत जनगणना कराई जाए। ये देखिए ऐसा है डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी सी रिसर्च करता हूं। ये मैंने अभी जो कल अधिसूचना जारी हुई उसमें क्या लिखा गया वो पढ़ दिया। अब मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं जो 2010 में 25 फरवरी को अधिसूचना जारी हुई थी। उसमें क्या कहा गया, और आप 3 लोग इस बात के गवाह हैं, प्रोफेसर सौरभ मालवीय, विनोद अग्निहोत्री और ए के वाजपेयी। भारत की जनगणना, एक सेकंड सुनिए ना सर, सुनिएगा प्लीज। सभी जनगणना अधिकारी अपनी नियुक्ति से संबंधित स्थानीय क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर भारत की जनगणना 2011 के संबंध में मकान सूचीकरण तथा मकानों की गणना अनुसूचियों के माध्यम से जानकारी एकत्रित करने के लिए नीचे उल्लिखित मदों के संबंध में सभी व्यक्तियों से इस प्रकार के प्रश्न पूछे। तब ये सवाल थे 30, आज है 33। तब तो नहीं हुई जातिगत जनगणना, तो इस बार कैसे हो जाएगी? ये तो अधिसूचना की जानकारी मैं साझा कर रहा हूं, इसमें तो नहीं हो रही ना। नहीं, क्यों 12 नंबर में है क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जात, ये 8 नंबर पर था पिछली दफा परिवार के मुखिया का नाम, और 10 नंबर पर था यदि अनुसूचित जाति जनजाति अन्य से संबंधित हो। ये बता दीजिए फर्क क्या है? देखिए जो गजट होते हैं संदीप जी, ये जारी होते रहते, तभी गजट हुआ और भी जारी होंगे, ये प्राथमिकता है। नहीं, कौन से शुभ मुहूर्त का इंतजार हो रहा है? कौन से शुभ मुहूर्त का? अभी तो हमने SIR में देखा सिर्फ टव्वल कैसी हुई, 1 महीने में ही कराना है जी। वैसे तो इतनी तत्परता दिखाते हैं आप, SIR 1 महीने में होना है, जनगणना होती रहेगी। पहले जनगणना करेंगे जी, आराम से तसल्ली बख्श काम होगा, फिर हम जातिगत जनगणना करेंगे। थोड़ा समझाइए ना सर, समझ नहीं आती आपकी बातें। अच्छा, ये कैसे मान लिया जाए कि आगे इसके लिए कोई जो है फिर सरकार नहीं, मैं ये तो कह ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूं SIR 1 महीने में कराने की जल्दबाजी, यहां पर पूरा तसल्ली बख्श काम हो रहा है। कह रहे हैं सरकार, और जैसे भी होता है जो सुविधा अनुसार किया जाता है वो कर दे। पहली प्राथमिकता में पहला गजट हुआ, फिर गजट होगा संदीप जी। मैं मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है। 5 साल बाद तो ये पहली बार जनगणना हो रही है। 70 साल से जाति जनगणना की तो बात 70 साल की बात। हर चीज में राजनीतिक खेल, नफा नुकसानी आंकेंगे क्या? अगर मैं ये कहूं 2026 आपने इसलिए कर दिया क्योंकि डीलिमिटेशन होना है, परिसीमन की प्रक्रिया भी चल रही है। वो 2022-23 में ही जनगणना हो जाती तो परिसीमन की प्रक्रिया 2033-2035 तक आगे शिफ्ट हो जाती। आपको परिसीमन करवाना था, आपको सीटें बढ़वानी हैं, अपनी
पकड़ और मजबूत करनी है तो यहां पर जनगणना डिले करा देंगे, पर एसआईआर आप एक महीने में कराएंगे। संदीप जी, टाइम निर्धारित है, उसके अंदर हो जाए। और क्या निर्धारित है? नहीं, टाइमलाइन तो नहीं दी गृह मंत्रालय ने, ना सेंसस इंडिया ने टाइमलाइन दी है। वो तो सूचित कर देंगे जब दिल करेगा। नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि 1931 में जनगणना हुई, जातिगत जनगणना हुई। जब देश आजाद हो गया तो जनगणना हमारी 1961 में हुई। हम 70 लाख थे, ऐसी जनगणना कर दी कि हम 7,000 हो गए। तो ऐसी जनगणना नहीं होना है। नहीं, 61 में जातिगत जनगणना तो नहीं हुई। अरे 61 में सेंसस मैनुअल 1961 में जातिगत, हमारी जातिगत जनगणना हुई थी। कौम के कालम में जाति नहीं, वो राज्यों को वो राज्य सरकारों को इजाजत दी गई थी, केंद्र की तरफ से कोई जनगणना नहीं हुई। नहीं, सेंसस मैनुअल 1961 में लिख दिया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार है, उत्तरा दक्षिणा मोची अहिरवार गहिरवार है। हाँ, तो ये तो बहुत सारे हो गए ना, वो अलग से जातिगत जनगणना नहीं हुई। तो पर अब आप देखिए, फिर अतीत में जाने लगते, वर्तमान में कभी रहेंगे डॉक्टर साहब? वर्तमान में इस सवाल का जवाब क्या एक निषाद आपसे नहीं मांगेगा आपका वोटर कि जी हमारी जनगणना क्यों नहीं? जब इस देश में मोर से लेकर तीतर से लेकर शेरों से लेकर बाघों से लेकर कौओं से लेकर सबकी गिनती हो सकती है, तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो सकती? संदीप जी, इसमें बहस ये विषय होना चाहिए। एक तो मोदी हैं, आज है 26 में, 27 में जनगणना पक्का कराएंगे। दूसरा, हमेशा टाइमलाइन बढ़ाते रहेंगे। अभी क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं? एक कॉलम और ऐड करना था या 2 कॉलम और ऐड करने थे, क्यों नहीं हुआ? संदीप जी, बहस का विषय तो ये है, मतलब आप टालना चाहते हैं इसे? नहीं, टालना नहीं चाहते। ये पहले सुनिश्चित कराइए आप अपने बहस में कि जो जातियां 19 राष्ट्रपति की अधिसूचना में अनुसूचित हैं, राज्य की अधिसूचना में पिछड़ी है, तो संवैधानिक रूप से जो अनुसूचित जाति वो राष्ट्रपति का अधीन आता है। गैर संवैधानिक ग्राम से अच्छा, निषाद हो गए, अनुसूचित जाति में आगे हम आने वाले थे, उसी के लिए संघर्षरत थे आप, आंदोलन चला रहे थे। आज भी संघर्ष है। हमारी आज मंत्री पद पर आसीन है, सत्ता की मलाई खा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मलाई तो हम सेवक हैं और सेवक हैं, आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे। ओबीसी में हमारी गिनती करे अगर उत्तर प्रदेश में हुई कैसे, तो कहाँ हो रही है? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में हुई तो हमारे लोग सड़क पर उतरेंगे। हमारी गिनती अनुसूचित जाति में होनी चाहिए, सेंसस मैनुअल 1961 के अनुसार होनी चाहिए। ये राष्ट्रपति का अधिसूचना के अनुसार। निषादों की चिंता है, वो अनुसूचित जाति तो गिने जाते हैं, बाकी पिछड़ी जाति ना गिनी जाए, बाकी जातियों की संख्या हम कह रहे हैं सामने नहीं आनी चाहिए। मैंने 578 जातियां जो कानून से उजड़ी हैं, 193 उत्तर प्रदेश में रहते हैं। हम कहते हैं जिनको क्रिमिनल कास्ट घोषित करके अंग्रेजों ने उजाड़ दिया। जब 1931 में अनटचेबिलिटी कानून आ गया तो इसके मतलब अछूत का आधार तो नहीं लेना है हमें। जो जातियां अनुसूचित जाति के अंतर 1931 में आई, 1941 में आई, जब केंद्र सरकार ने कह दिया यही मान लिया 1931-41 की गिनती गिनाते रहेंगे, 2026 में क्यों नहीं गिने जा रहे? अरे 2026 में हमें क्यों ओबीसी में गिना जाएगा? ऐसी जातियों को हम बाकियों को जो ओबीसी हैं उनको क्यों ना गिना जाए ओबीसी में? हम कह रहे हैं हमारा नाम उसमें से काट दिया जाए तब गिना जाए। सिर्फ निषादों की परवाह है, बाकियों का आ जाएगा। परवाह करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।